सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में प्रश्नावली 4.3 का बेसिक देख चुके थे, हल कर चुके थे, बेसिक को समझ चुके थे। इस प्रश्नावली में हम 4.3 के प्रश्न नंबर पहला के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमें प्रश्न नंबर जो पहला है दिया गया है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करना है, हल करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा है 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर कितना है, 0 है। अब हम इसको एक एक करके हल करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले यानी कि अभी पहला यानी कि देख लेते हैं। पहला जो हमारा समीकरण दिया गया है, यहाँ पर हमें मूलों का अस्तित्व के लिए हमने बताया था आपको b² माइनस के 4ac से हम सबसे पहले चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, और मूलों का अस्तित्व है या नहीं उसके लिए बाद में हम फिर क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला हल, पहला हल क्या है, दिया हम लिखेंगे दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण है, क्या दिया है समीकरण, 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर में कितना, 0। हमारे लिए जो पहला समीकरण दिया गया है 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0, ये हमें पहला समीकरण दिया गया है। तो हम इसकी सहायता से हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको यानी कि क्या करेंगे, b² माइनस के 4ac से चेक करेंगे कि जो हमारे जो समीकरण दिया गया है इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो उसके लिए हमें a, b और c के मान निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण का ही व्यापक समीकरण है, व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अगर हमने इसकी तुलना कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए x² की जगह x² है, a का गुणांक कितना है 2, तो a का मान कितना हो गया 2। यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो b का जो मान होगा वो माइनस का होगा। x की जगह x है, b का मान कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -7। और c बराबर कितना है, c बराबर देखिए यहाँ पर c अचर पद कितना है, 3 दिया है। अब हमें यहाँ पर यानी कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो यहाँ पर मूलों के अस्तित्व के लिए हमारे जो b² माइनस 4ac, b² माइनस के 4ac का हम मान निकालेंगे। तो b² माइनस के 4ac, b की जगह हमें b का मान कितना है, -7, तो b की जगह हमने b का मान रखा -7, और यहाँ पर घात 2 लगी है तो घात 2 लगा दिया हमने, घात 2 लगी हुई है तो घात 2 लगा दिया, -4 गुणित a का मान 2 है, गुणित c का मान कितना है 3, c का मान कितना है 3। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर -7 की घात 2 लगा है, इसका मतलब है -7 गुणित -7, तो माइनस माइनस का जब 2 बार गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा, और 7 का वर्ग होता है 49, 7 का वर्ग कितना होता है 49, माइनस 3 दूनी 6 और 6 चौके कितना होता है 24, 3 दूनी 6, 6 चौके 24। तो यहाँ पर जब 49 में से 24 जाएगा तो 5 और 2 25 बचेगा, जो कि किसका है, प्लस का है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि b² माइनस के जो 4ac का जो मान है वो क्या है, b² माइनस के 4ac का मान बड़ा है किससे, 0 से। और जब b² माइनस के 4ac का मान बड़ा होता है 0 से, तो यहाँ पर हमने आपको यानी कि ये फॉर्मूला में सबसे पहले ही यानी कि जो बताए थे, जो बेसिक बताया था कि द्विघात b² माइनस 4ac का मान अगर बड़ा है 0 से तो द्विघात समीकरण के 2 भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि b² माइनस के 4ac बड़ा है किससे, 0 से, अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है।
पहले सबसे पहले हमें यही यानी कि देखिए यहीं पर यही चेक करना था कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, तो हमने यहाँ पर यानी कि ये चेक कर लिया है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अब मूलों का अस्तित्व हमने चेक कर लिया है कि है या नहीं, तो मूलों का अस्तित्व है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करना है, उनको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से उन मूलों को हमें क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे मूलों को किस विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपको समझाने के लिए हमने अच्छे से लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम इसको हल कर रहे हैं। तो हमारा जो समीकरण दिया है, तो दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देने पर, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर मूलों का अस्तित्व हमने चेक कर लिया कि मूलों का अस्तित्व है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें हल करना है। प्रश्न में स्पष्ट बोला गया है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। तो दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों में हम सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग करना है। तो हमारा जो यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक 2x की घात 2। तो यहाँ पर 2x की घात 2, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 2x की घात 2 और इसमें भाग देना है प्रत्येक में किससे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से। और एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है तो इसमें भी 2 से भाग दे दिया, 7/2x इसमें भी भाग दे दिया 2 से, 3/2 में भी किससे भाग दे दिया, दोनों पक्षों में देना है क्योंकि समीकरण के हम जो भी करते हैं दोनों पक्षों में ही करना पड़ता है, ये गणित का नियम होता है। अब यहाँ पर एक देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, x की घात 2 माइनस के 7/2x प्लस 3/2 और बराबर यहाँ पर हमने क्या बोला था कि जब आप किसी भी संख्या का चाहे किसी का भी भाग 0 में दो, वो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। अब चलिए यहाँ पर दूसरा यानी कि हमारे इतना आ गया। अब हमें दूसरा स्टेप हमारा क्या रहता है कि दूसरा स्टेप समीकरण के दोनों पक्षों में x के गुणांक का आधा करके वर्ग कर जोड़ने और घटाने पर, वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर और घटाने पर। तो हमें सबसे पहले समीकरण के दोनों पक्षों में x के गुणांक का आधा करना है। तो 7/2 लिखा है, 7/2 लिखा, अगर हमने इसका आधा किया तो देखिए 7/2 का अगर हम आधा करेंगे तो इसका मतलब है हमने जो आपका जिसमें जो हमने बेसिक बताया था, उस बेसिक में बताया था हमने कि 7/2 का हमें आधा करना है। तो इसमें कितने से गुणा करने पर, 1/2 से। 1 का गुणा 7 में होगा 7 ही आएगा, 2 का गुणा 2 में होगा कितना, 4। तो उस कितना मिलेगा हमें आधा, 7/4 मिलेगा। हमें x के गुणांक का आधा करना है, x का गुणांक 7/2 है, 7/2 का गुणा करना मीन्स 1/2 से गुणा करना। तो 1/2 से गुणा करना है तो यहाँ पर 1 का गुणा 7 में होगा 7 ही आएगा, 2 का गुणा 2 में होगा कितना आएगा, 4। तो 7/4। तो यहाँ पर हमने 7/4 का हमें पहले हमने x गुणांक का आधा किया तो 7/4 मिला। अब 7/4 का हम गुणा करेंगे और घटाएंगे भी, x की घात 2 माइनस 7/2x और एक बार हमें जो है x गुणांक का आधा किया तो 7/4 मिला। इसका वर्ग करके एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना है। और हमारा जो 3/2 था प्लस का, ये 3/2 बराबर में कितना, 0।
अब चलिए यहाँ पर आगे हल करते हैं। तो x की घात 2 माइनस 7/2x और ये प्लस का 7/4 की घात कितना हो जाएगा 2। इनको बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो ये यहाँ पर किसका था, माइनस का था, बराबर के उस साइड पहुँचेगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 7/4 की घात 2 और ये जो प्लस का था बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बराबर के उस साइड गया है तो किसका हो गया, ये माइनस का हो गया है। अब यहाँ पर आप एक अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारा यहाँ पर माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2x प्लस के 7/4, ए की जगह कितना है x, ए की जगह कितना है x और माइनस b की जगह कितना है 7/4, b की जगह कितना है 7/4। जब भी आप इसका वर्ग करोगे तो यहाँ पर देखिए वर्ग करने पर ए स्क्वायर मतलब x की घात 2 माइनस 2 गुणित a x है गुणित b 7/4 और प्लस बी स्क्वायर मतलब 7/4 का होल वर्ग। अब यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर देखिए कितना मिला एक्स स्क्वायर माइनस ये यहाँ पर 7 बचा और नीचे 2 और ये एक्स बचा है प्लस 7/4 का होल वर्ग। तो ये हमारा जो सवाल है, हमारा सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2x प्लस के 7/4 का होल वर्ग, यही मिला है हमारे लिए। इसमें भी देखिए यही आया। तो इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस के 7/4 का होल वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये इतना इनकी भाग है ये क्या बन जाएगा, x माइनस 7/4 का होल वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x माइनस 7/4 का होल वर्ग बराबर, इसको हल करते हैं तो हल करने पर 7 ये कितना आएगा, ये 49/4 का वर्ग करेंगे तो 16 माइनस 3 कितना है 2। अब यहाँ पर इसको अभी ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, x माइनस के 7/4 का होल वर्ग, x माइनस के 7/4 का होल वर्ग बराबर यहाँ पर देखिए 16 और जब 2 का आप लघुत्तम लोगे तो 16 ही आएगा, 16 और 2 का लघुत्तम लोगे तो 16 ही आएगा। 16 का भाग 16 में दोगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा 49 में करोगे कितना आएगा 49 ही। 2 का भाग आपने 16 में दिया तो 2 अट्ठे 16, 8 बार गया, 8 का गुणा 3 में करोगे तो 8 थी 24। अब यहाँ पर x माइनस के 7/4 x माइनस के 7/4 का होल वर्ग बराबर यहाँ पर 49 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5 बचा और 4 में से 2 गया कितना बचा 2, बटे में कितना 16। अब आपको हमने बताया था, जो बेसिक समझाया था कि यहाँ से अगर वर्ग हटाते हैं तो बराबर के उस साइड में क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। x माइनस के 7/4 का होल वर्ग, यहाँ से अगर वर्ग हटेगा, बराबर के इस साइड से वर्ग हटेगा तो दूसरे पक्ष वाले की संख्या पर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो ये 25/16 है, ये किस में आ जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्ग को हटा देंगे, यहाँ से क्या है वर्ग हट जाएगा तो यहाँ पर ए अंडर रूट में आ जाएंगे। अब x माइनस के 7/4 बराबर यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर 25 के गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणित 5 और 16 के गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणित 4, मतलब इसको 5 गुणित 5 लिख सकते हैं, इसको 4 गुणित 4 लिख सकते हैं। तो x माइनस के 7/4 यहाँ पर एक जोड़ा 5 का बन रहा है तो एक 5 बाहर निकल कर आ जाता है। और वैसे भी आप 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। 16 किसका होता है, 4 का, तो 4। अब यहाँ पर ये जो संख्या आएगी वो आएगी प्लस माइनस में, क्योंकि अंडर रूट के अंदर से जो भी संख्या निकलती है वो प्लस माइनस दोनों में हो सकती है। अंडर रूट के अंदर से जो भी संख्या निकले वो किस में होगी, प्लस माइनस दोनों में होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, x माइनस के 7/4 बराबर में कितना आ गया है, प्लस माइनस 5/4, प्लस माइनस 5/4। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हमारे लिए इस x जो माइनस के 7/4 है उसको बराबर के उस साइड ले जाना है। तो यहाँ पर x बराबर प्लस माइनस 5/4 तो पहले से ही है। हमारा जो माइनस का 7/4 था बराबर के साइड आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 7/4 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का 7/4। अब यहाँ पर एक बार हम इस प्लस चिन्ह को लेंगे और एक बार इस माइनस चिन्ह को लेंगे तो हमारे लिए जो दो मूल मिल जाएंगे। यहाँ पर x बराबर हम क्या कर रहे हैं, पहले x बराबर इस प्लस चिन्ह को ले रहे हैं, तो ये प्लस चिन्ह लेंगे तो 5/4 और प्लस का कितना 7/4, ये प्लस चिन्ह लिया है हमने।
और जो दूसरा हम ले रहे हैं x बराबर कौन सा, माइनस का चिन्ह ले रहे हैं, x बराबर माइनस के 5/4 और प्लस का कितना है 7/4 है। अब यहाँ पर देखिए तो आप यहाँ पर जब लघुत्तम आएगा तो यहाँ पर लघुत्तम कितना आएगा, 4 ही आएगा। 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 ही आएगा, प्लस 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 7 में करेंगे 7। और यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर भी लघुत्तम कितना आएगा 4, यहाँ पर भी लघुत्तम 4 ही आएगा। 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 का गुणा माइनस के 5 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 ही आएगा, प्लस 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 का गुणा हम 7 में करेंगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा। 1 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा। चलिए इसके आगे हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 और बटे में कितना है 4। और यहाँ पर x बराबर माइनस का 5 है, प्लस का 7 है। एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, तो हमेशा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मतलब घट जाता है। तो 7 प्लस की संख्या तो प्लस का चिन्ह आएगा, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2/4। तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 × 3 = 12। तो x बराबर यहाँ पर कितना मिला 3 और यहाँ पर x बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना मिला हमारे लिए 1/2। x बराबर कितना मिला है 1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण हमारे लिए द्विघात समीकरण क्या दिया था, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल x बराबर 3 और 1/2 हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो किस प्रकार के कैसे लगते हैं और आपको किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है। थैंक यू।